अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक आप सबके लिए बहुत अहम, बहुत स्पेशल होने वाला है। वो है स्मॉल पार्ट्स की मेजरमेंट और प्लेसमेंट्स पे, यानी स्मॉल पार्ट्स की मेजरमेंट्स हम कैसे करेंगे। आज इस वीडियो में मैं इससे मुतालिक आपको डिटेल बताने वाला हूँ। तो नाज़रीन, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को जो कि स्मॉल पार्ट्स की मेजरमेंट से रिलेटेड है। नाज़रीन, इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि थी गारमेंट के जो बेसिक पार्ट्स हैं उनकी मेजरमेंट जो है वो कैसे की जाती है और वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। तो वो उसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो का लिंक जो है वो नाज़रीन मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप उस वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। तो आज का टॉपिक है स्मॉल पार्ट्स की मेजरमेंट और कॉइन पॉकेट और बैक पॉकेट की प्लेसमेंट के हवाले से। तो सबसे पहले नाज़रीन डिस्कस कर लेते हैं बैक पॉकेट की प्लेसमेंट के बारे में। तो नाज़रीन, बैक पॉकेट की प्लेसमेंट में तीन अहम चीजें होती हैं। सबसे पहले बैक पॉकेट के टॉप एज से लेकर योक के एज तक जो है वो एक प्लेसमेंट आती है, लेकिन बैक राइजवेल साइड से। और दूसरी प्लेसमेंट आती है बैक पॉकेट के टॉप एज से लेकर फिर दोबारा योक के एज तक, लेकिन वो होती है आउट सीम वाली साइड। तो ये दो साइड्स होती हैं, एक बैक राइज वाली साइड होती है नाज़रीन और एक होती है साइड सीम वाली साइड। तो दोनों प्लेसमेंट जो है वो बैक पॉकेट की टॉप एज से लेकर योक के टॉप एज तक होती है। ठीक है नाज़रीन, ये होती है योक से प्लेसमेंट। और तीसरी जो प्लेसमेंट है बैक पॉकेट के साइड एज से लेकर बैक राइज के एज तक, या फिर दो सिलाइयों के दरमियान से जो प्लेसमेंट होती है। तो ये जो प्लेसमेंट्स है नाज़रीन, ये साइज चार्ट के मुताबिक या फिर सैंपल के मुताबिक आप इसका जायजा लेते हैं कि इसकी प्लेसमेंट हम कैसे रखेंगे, यानी साइज चार्ट के मुताबिक रखेंगे या हम सैंपल के मुताबिक रखेंगे। ज्यादातर नाज़रीन जो है वो सैंपल के मुताबिक ही रखी जाती है प्लेसमेंट्स। और अगर तीसरे पॉइंट की बात करें नाज़रीन, तो वो ज्यादातर नाज़रीन होता है सेंटर ऑफ पैनल, या फिर कस्टमर ने साइज वाइज उसकी बैक राइज से लेकर पॉकेट के एज तक जो है उसकी प्लेसमेंट की मेजरमेंट्स जो है वो साइज चार्ट में मेंशन की होती हैं। तो हम उसके मुताबिक जो है पैटर्न मेक करते हैं और उसके बाद उसकी ट्रेसिंग वगैरह हो जाती है। ठीक है नाज़रीन, ये तो होगी बैक पॉकेट की प्लेसमेंट। तो नाज़रीन, अब डिस्कस कर लेते हैं हम स्मॉल पार्ट्स में बैक पॉकेट की मेजरमेंट्स के हवाले से, जो कि साइज चार्ट से हम देखेंगे। तो साइज चार्ट से हम सबसे पहले देखते हैं बैक पॉकेट की विड्थ टॉप से, और दूसरा हम देखते हैं बैक पॉकेट की विड्थ बॉटम से। ठीक है नाज़रीन, उसके बाद हम बैक पॉकेट की सेंटर लेंथ चेक करते हैं दरमियान से, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक। और फिर नाज़रीन उसकी दो मेजरमेंट्स और होती हैं बैक पॉकेट की। एक होती है बैक राइज वाली साइड जो हाइट कहलाती है साइड हाइट, और एक होती है साइड सीम वाली हाइट। तो नाज़रीन, ये बैक पॉकेट की प्लेसमेंट्स और मेजरमेंट्स थी कंप्लीट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि स्मॉल पार्ट्स में बैक सेक्शन से रिलेटेड और कौन सी मेजरमेंट आती है। तो नाज़रीन, बैक योक की जो मेजरमेंट होती है वो सेंटर हाइट उसको कहते हैं, कि सेंटर से जो हाइट होती है उसकी बैक योक की वो कितनी है। उसके बाद नाज़रीन आती है योक की साइड हाइट, उसको हम मेजर करते हैं साइज चार्ट के मुताबिक, जैसे हमने दरमियान से योक की हाइट चेक की वैसे ही। तो नाज़रीन, इसके बाद आ जाता है फ्रंट सेक्शन। फ्रंट सेक्शन की जो स्मॉल पार्ट्स हैं उसमें से सबसे पहले हम टिकट पॉकेट, कॉइन पॉकेट, वॉच पॉकेट, तो तीन नाम लेकर मैंने इसलिए डिस्कस किया है कि आप में से जिसको जिस नाम का पता हो उससे पहचान लें। तो कॉइन पॉकेट की जो प्लेसमेंट है सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। नाज़रीन, कॉइन पॉकेट की जो प्लेसमेंट है वो वेस्ट बेल्ट से लेकर कॉइन पॉकेट के टॉप एज तक जो होती है, सबसे पहले हम उसको ले लेते हैं कि एक साइड सीम वाला जो पॉइंट है और एक जे स्टिच वाली साइड वाला जो पॉइंट है उसको ले लेते हैं। ये वेस्ट बेल्ट से लेकर जो कॉइन पॉकेट की टॉप एज होती है नाज़रीन वहां तक की प्लेसमेंट होती है। और तीसरी इसकी प्लेसमेंट होती है साइड सीम से, यानी कॉइन पॉकेट के साइड एज से लेकर साइड सीम के एज तक इसकी क्या प्लेसमेंट है। तो इस प्लेसमेंट्स को भी हम साइज चार्ट या फिर सैंपल के मुताबिक जो है वो सेटल्ड करते हैं, यानी इसका पैटर्न बनाते हैं, उसके बाद मार्किंग होती है, फिर उसकी अटैचमेंट हो जाती है। तो नाज़रीन, अब आ जाते हैं कॉइन पॉकेट की मेजरमेंट्स पे। तो जैसे हमने बैक पॉकेट की मेजरमेंट की है, तो इसी तरीके से कॉइन पॉकेट की मेजरमेंट्स भी होती हैं विड्थ की, सेंटर हाइट की। तो खास तौर पे ये दो मेजरमेंट्स लाजमी होती हैं कि कॉइन पॉकेट की जो टॉप विड्थ है उसको हम मेजर कर लेते हैं एज टू एज, और फिर कॉइन पॉकेट की सेंटर हाइट मालूम कर लेते हैं कि टॉप एज से लेकर बॉटम एज तक। ठीक है नाज़रीन, ये भी हम साइज चार्ट की मदद से ही इसको क्रॉस चेक करते हैं। तो नाज़रीन, उसके बाद आ जाती है स्कूप पॉकेट की ओपनिंग विड्थ एट टॉप भी कहते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल उसकी विड्थ भी बोलते हैं। तो ये होती है स्कूप पॉकेट की ओपनिंग विड्थ, जो कि हम साइज चार्ट से देखते हैं। ये भी साइज वाइज जो है वो कस्टमर ने दी होती है।
तो इसके बाद नाज़रीन आ जाता है स्कूप पॉकेट की हाइट। स्कूप पॉकेट की ओपनिंग एट साइड सीम भी बोलते हैं, तो इसकी मेजरमेंट भी आप साइज चार्ट के मुताबिक साइज वाइज चेक करते हैं। ठीक है नाज़रीन, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जे स्टिच के बारे में। तो नाज़रीन जे स्टिच जो है उसकी विड्थ को चेक किया जाता है कि इसकी विड्थ यानी चौड़ाई कितनी है। उसके बाद हम सेकेंडली चेक करते हैं कि इसकी जो ओपनिंग लेंथ है वो क्या है, यानी वेस्ट बेल्ट के लोअर एज से लेकर जो जे स्टिच की बॉक्स की बाटक होती है वहां तक उसकी ओपनिंग होती है, तो वहां तक हम उसको मेजर करते हैं कि इसकी ओपनिंग जो रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक पूरी आ रही है या नहीं। उसके बाद तीसरी चीज जे स्टिच की आ जाती है नाज़रीन, उसकी फिनिश लेंथ, यानी जे स्टिच की जो है वो टोटल लेंथ भी कहते हैं। तो एक होती है जे स्टिच की विड्थ, फिर होती है जे स्टिच की ओपनिंग, और फिर जे स्टिच की लेंथ की मेजरमेंट होती है। ठीक है नाज़रीन, ये भी साइज चार्ट के मुताबिक। उसके साथ साथ हमने जिप को भी मेजर करना होता है, यानी अगर ओपनिंग उसकी बॉक्स के साथ है तो हम उतनी छोटी जिप लेंगे मेजरमेंट के हिसाब से, और अगर वो विदाउट बॉक्स है तो फिर उसकी जो जिप की लेंथ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है नाज़रीन, यहाँ तक फ्रंट सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं साइड टॉप स्टिच के बारे में, जिसको 7 इंच स्टिच भी कहते हैं, हिप स्टिच भी कहते हैं, साइड टॉप स्टिच भी कहते हैं। तो नाज़रीन इसकी भी जो मेजरमेंट करनी होती है वो हमने सैंपल के अकॉर्डिंग हमने इसको देखना होता है। ये तकरीबन ऑल साइज ही होती है। ठीक है नाज़रीन, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं बॉटम मेकिंग की हाइट को, यानी बॉटम की जो हेम होती है उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो वो डिपेंड करता है कि कस्टमर ने साइज चार्ट में उसकी मेजरमेंट दी है या फिर सैंपल के मुताबिक उसको हम चेक करते हैं इसकी मेजरमेंट को। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं वेस्ट बेल्ट हाइट के बारे में, जिसमें 4, 4.5 और 5 सेंटीमीटर तक की हाइट्स जो है वो अमूमी तौर पर जो है वो यूज होती हैं। तो इसको भी साइज चार्ट के मुताबिक या सैंपल के मुताबिक हम क्रॉस चेक करते हैं स्मॉल पार्ट्स की मेजरमेंट्स में। उसके बाद सेकंड लास्ट जो मेजरमेंट आती है नाज़रीन वो आती है लूप की विड्थ और लूप की लेंथ के हवाले से, यानी जो वेस्ट बेल्ट के ऊपर जिसके अंदर हम लेदर का बेल्ट जो है या कोई भी आम बेल्ट जो है वो इंसर्ट करते हैं, तो उसकी 5 लूप होती है एक बेसिक गारमेंट के ऊपर। तो वो जो लूप की हाइट है या उसकी जो विड्थ है उसकी जो मेजरमेंट है वो साइज चार्ट पे कस्टमर की तरफ से दी जाती है, या फिर उसको भी हम सैंपल के अकॉर्डिंग जो है वो मेक करवाते हैं और अटैच करवाते हैं। तो ये भी स्मॉल पार्ट्स में ही इनकी मेजरमेंट का शुमार होता है। उसके बाद आखिरी चीज जो आती है नाज़रीन स्मॉल पार्ट्स में वो आती है आइलेट, यानी मेन आइलेट जो होता है जो बेल्ट के ऊपर होता है, यानी उसकी मेजरमेंट ऐसे आप समझेंगे कि उसकी जो आई की टेल तक की जो मेजरमेंट है, यानी उसकी स्टिच टू स्टिच जो एज टू एज जो मेजरमेंट है आइलेट की विद टेल, यानी दुम की जो एक एंड पे जाके दुम बन जाती है उसकी मेजरमेंट टोटल आइलेट की क्या होगी वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर जो कटर लगा है वो जो मेन बटन है उसके मुताबिक ठीक लगा है कटर, उसकी जो कटर की लेंथ है वो ठीक है, कम है, ज्यादा है, उसको भी हमने क्रॉस चेक करना होता है। ठीक है नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको आज इस वीडियो में स्मॉल पार्ट्स की वो तमाम मेजरमेंट्स के हवाले से आगाह कर दिया है, बता दिया है, जिसके बारे में एक आम शख्स को नहीं पता होता। तो नाज़रीन मेरी वीडियो ज़्यादातर उन लोगों के लिए होती हैं जो कि जूनियर्स हैं, जो इन चीज़ों को नहीं समझते, उन तक आसान अल्फाज में ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती। अगर किसी शख्स को मेरी इन वीडियो से कि यार ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप मेरे साथ कोई अच्छा टॉपिक शेयर करें, ताकि आपके लिए भी मैं इन्फॉर्मेटिव जो टॉपिक है, जो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उस पर वर्किंग करूँगा, स्टडी करूँगा और फिर आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेकर आने की कोशिश करूँगा। ठीक है नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।